Good evening, ladies. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to today's Sunday special session, specially for working ladies. I'm Zainab Danish, your dietitian, और आज का सेशन प्योरली प्रैक्टिकल है. कोई हैवी थ्योरी नहीं है. हम सब का एक ही मसला होता है. जॉब, घर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, be it kids or university going girls or exam preparation और classes और आपके हाउस कोर्स और जॉब के साथ साथ और फिर गिल्ट के हम अपना ख्याल नहीं रख पाते. सो टुडे हम बात करेंगे. मैं आपको ये बताऊंगी कि बिज़ी रूटीन के बावजूद आप हेल्दी रहना पॉसिबल है और आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं विदाउट एक्स्ट्रा प्रेशर. ठीक है जी. अब मैं आपके साथ सबसे पहले रिलेटेबल हुक शेयर करूँगी. लेट मी आस्क यू लेडीज़ फर्स्टली कि कितनी लेडीज़ यहाँ ऐसी हैं जो सोचती हैं कि सुबह का नाश्ता स्किप हो जाता है, या लंच ऑफिस में अनहेल्दी हो जाता है, या शाम को बच्चों के साथ बैठ के कोई चाय के साथ कोई अनहेल्दी स्नैकिंग और बिस्किट्स हो जाते हैं, और रात को थकन में जो मिल जाए वही खा लिया जाता है. आई एम श्योर कि बहुत सारी लेडीज़ इसके साथ रिलेट ज़रूर करेंगे कि भाई हम अपने लिए टाइम नहीं बना पाते ब्रेकफास्ट के लिए, या हम लंच में जो भी अवेलेबल होता है उसको उठा लें, हम टिफ़िन नहीं पैक कर सकते, या घर आके अपने लिए अलग से कुकिंग हमसे नहीं होती. सो इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम अपने आप को एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं ब्लेम भी करते हैं. लेकिन ये लेज़ीनेस नहीं होती, ये पुअर प्लानिंग होती है एक्चुअली. और प्लानिंग हम सीख भी सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हम प्लानिंग नहीं सीख सकते, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें प्लान नहीं हो सकती. और मेरे साथ बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो वर्किंग लेडीज़ हैं एंड दे आर अमेजिंगली प्लानिंग देमसेल्व्स. हेल्दी ऑप्शंस मील्स के हों, या अपने टिफ़िन के हों, या अपने स्नैक्स के लिए हों, ये सब चीज़ें उनके लिए जो है उन्होंने सीखा है किस तरह से मैनेज हो सकता है, और वो करती आई हैं. ठीक है जी. नाउ कमिंग ऑन टू मेन टॉपिक, ईजी एंड क्विक मील प्रेपरेशन. सबसे पहले बात करते हैं मील प्रेपरेशन की. ये मील प्रेपरेशन का मतलब पूरा संडे किचन में खड़े रहना नहीं है. मील प्रेपरेशन का मतलब है स्मार्ट शॉर्टकट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अपने लिए अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू हैविंग बेसन चिल्ला, ठीक है, उसके लिए या दाल का चिल्ला बनाना है आपने. ठीक है, आप अपने लिए बैटर बना के रख दें, पहले ही रात में बना के रख दें, या मॉर्निंग में बना के मतलब एक दिन पहले बना के रख लें. ठीक है, और वो 1 से 2 दिन के लिए भी आप स्टोर कर सकते हैं. ऑब्वियसली वो एज एन कोई ख़राब नहीं होता. वैसे भी विंटर्स हैं अब तो बिल्कुल भी कुछ इस तरह का मसला नहीं होता. सो जैसे कि हम अपने ब्रेकफास्ट के लिए, या फिर अगर एग्स हैं तो वो हम अपने लिए बॉईल करके ऑलरेडी वेल प्रिपेयर कर सकते हैं. अगर कुछ वेजिटेबल्स हैं उनको कट करके एयर टाइट बॉक्स में रख दिया. जैसे सब चीज़ें रेडी होती हैं. डेली कुकिंग में सिर्फ हमें 15 से 20 मिनट ही लगेंगे. ठीक है, कि हमने जब निकाला सारा कुछ और उसको रैप बना के अपने लिए रख दिया. इट्स नॉट. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको कभी भी सेपरेट कुकिंग का कहती हूँ. मैंने कभी अपने मेंबर्स को सेपरेट कुकिंग का नहीं कहा. मैं अपने मेंबर्स को हमेशा से कहती हूँ कि जो घर में बन रहा है, जो बाकियों के लिए बन रहा है, आपने उसी में से अपना पोर्शन उठाना है. इसीलिए मैं फ़ोकस करती हूँ पोर्शन कंट्रोल पे. दैट्स द रीज़न आई फोकस to learn the portions. That's the reason meal tracking groups are activated throughout the week. कि हम आपको इस चीज़ के हसल से निकाल दें भाई कि आपने अपना प्रोपोर्शन कितना रखना है. अपने लिए भी बनाना है, बच्चे अलहदा पसंद कर रहे हैं, हस्बैंड अलहदा, या अम्मा अगर कुकिंग कर रही हैं तो अम्मा किस किस के लिए अलग अलग बनाएंगी. सो दिस इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम इन सब चीज़ों में कंसिस्टेंसी
छोड़ देते हैं, हम कंसिस्टेंट नहीं। शुरू शुरू में तो हम बड़े खुशी खुशी फैंसी डाइट बना लेंगे, फैंसी अपने लिए 1 दिन 2 दिन 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते बना लेंगे। बिलीव मी, मेरे जैसी मतलब वर्किंग लेडी जो है, मैं अपने लिए एट द एंड ऑफ द मंथ अगर मैं ये सोचूं कि मैंने मल्टीग्रेन शुरू किया है तो मैं अपने लिए स्पेशल अलग से रोटी भी नहीं बना पाती। मेरा दिल होता है अच्छा जो सब खा रहे हैं वही मैं भी खा लूँ। ठीक है, सो मैं आपको इन सब चीज़ों के लिए कभी भी पुश नहीं करती, मैं आपके लिए आसानी चीज़ें देती हूँ। हाँ, लिखने का मकसद ये होता है कि देयर इज़ हेल्दी हेल्दी ऑप्शन फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, अगर ब्राउन राइस लिखे नहीं है, अगर वाइट राइस ही बन रहे हैं सबके लिए, जस्ट चेक फॉर द पोर्शन, जस्ट चार्ट को एज अ पोर्शन कैलकुलेटर चेक कर लो कि कितना आपका पोर्शन जो है उस पर आप पिक कर सकते हो और आपने कितना उठाना है और उसी में आपका मैनेज हो जाएगा। ठीक है, सो जैसे अगर हमने अपनी ग्रॉसरी पहले की होगी, फर्स्ट स्टेप इज़ योर ग्रॉसरी, सेकंड इज़ योर ऑल द कटिंग डन, जो कि आप किसी भी दिन कि अपने वीक में रख सकते हैं कि जी इस दिन मैंने अपने लिए सब कटिंग वगैरह वेजीज के लिए और सब अपनी ग्रॉसरी के लिए चीज़ें रख के प्रिपेयर करके रख देनी है। और जो भी बन रहा है आपके लिए, आप या सबके लिए बन रहा है, थर्डली आपने उसमें से अपना पोर्शन पिक कर लेना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हेल्दी ऑफिस लंच ऑप्शंस। ठीक है, और लंच से पहले आता है स्नैक। मैं इसने हमेशा अपने मेंबर्स को कहा है कि एक तो सबसे पहले बात कि इतने लंबे मील्स गैप्स नहीं देने मील्स में। ठीक है, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अपने मेंबर्स की तरफ से आती है कि मिस हमें खाने का टाइम नहीं मिलता। आई डू अंडरस्टैंड लेडीज़, नहीं मिलता होगा। हमने अपने आप को इतना बिजी कर लिया हुआ है अपने आप में कि हमें लगता है कि हम, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो कहती हैं मैं तो खड़े खड़े किचन में ही खाना खा लेती हूँ, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है, सो फर्स्टली अपने लिए टाइम आपको, यू हैव टू मैनेज टाइम फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू manage how you can enjoy the portions for yourself. It's not that you have to cook separately for you. Snacking ki I was talking about, so just have 3 snacks in your hand carry in your purse always. ठीक है, आपके पर्स में 3 snacks always होने चाहिए. That will be 2 dates, some almonds or any nuts, और या फिर chickpeas, रोस्टेड चिकपीस। ठीक है, ये 3 चीज़ें एनी टाइम आई नीड इन योर पर्स। ठीक है, आपके पर्स में होनी चाहिए, सो दैट अगर कुछ खाने के लिए नहीं है, इफ़ यू आर फीलिंग हंग्री, एनर्जी लेवल लो हो रहा है, 2 डेट्स निकाल के खा लो। ठीक है, स्टिल अभी आपको काम करते हुए टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है, आपने जस्ट 4 to 5 आलमंड्स निकाल के खा लिए। इसके बाद स्टिल इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर लंच, या आज अनहेल्दी ऑप्शन है लंच की, आज मैं लेके आना भूल गई, सो जस्ट गो फॉर अ हैंडफुल ऑफ चिकपीस, रोस्टेड चिकपीस। सो यू कैन मैनेज इट। अगर आपके पास चीज़ें होती हैं तो चीज़ें आपके पास मैनेज हो जानी चाहिए। सो चीज़ें आपसे मैनेज हो जाएंगी अगर आपने पहले प्रिपेयर किया होगा। तो ऑफिस लंच का सबसे बड़ा मिथ होता है ये है कि जी हेल्दी लंच बोरिंग होता है, विच इज़ नॉट ट्रू। लेफ़्ट ओवर रोटी, रोल या राइस, दाल, सब्ज़ी, व्हाटएवर इज़ मेड, आप एट योर होम आप उसको अपने जस्ट टिफ़िन में पैक कीजिए और अपने साथ ले जाएँ। होममेड सैंडविचेज़, ब्राउन ब्रेड यूज़ करें, एग्स की, चिकन की फिलिंग के साथ, पनीर की फिलिंग के साथ अपने लिए ऑप्शन लेके जाएँ। योगर्ट, फ्रूट्स, हैंडफुल ऑफ नट्स, जैसे मैंने बताया। तो सो रिमेंबर लेडीज़, घर का सिंपल खाना इज़ ऑलवेज बेटर देन बाहर का फैंसी फूड। सो मेक श्योर दैट यू कैरी योर टिफ़िन अलॉन्ग विद यू, और उसके लिए स्पेशल प्रेपरेशन नहीं चाहिए। यू डोंट नीड एनी स्पेशल प्रेपरेशन, इट्स जस्ट योर मैनेजमेंट। ठीक है जी। अच्छा, नाउ फॉर दोज लेडीज़ हु हैव ट्रैवलिंग वर्क, ठीक है, जो ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं उनके लिए स्पेशली अलहदा से वो अपने साथ फूड भी कैरी नहीं कर सकती, उनके लिए मैं स्पेशली बात करूँगी। फॉर दोज हु आर ट्रैवलिंग सो मच, आपके लिए साथ कैरी करना अगर मुश्किल है, सो आपके पास जो अवेलेबल ऑप्शन है उसमें भी हेल्दी ऑप्शंस आप पिक करेंगे। ऑब्वियसली जंक इज़ अ बिग नो फ्रॉम माई साइड। तो उसके लिए आपको ये है कि बाहर से अगर कुछ ले रहे हो तो ग्रिल्ड में ले लो। अगर कहीं पे किसी बेकरी आइटम्स का है तो आप उसमें अगेन सैंडविचेज़ में ले लो। और अगर स्टिल कुछ भी नहीं है, कुछ भी आपके साथ मैनेज नहीं हो रहा, तो अपने ये जो नट्स और ये जो चीज़ें एटलीस्ट ये आपको कहीं ना कहीं पे एनर्जेटिक रखते हैं। सो एटलीस्ट ये अपने साथ एक बैकअप सोर्स के लिए रख लें। हाँ, यू कैन हैव अ फ्रूट, ठीक है, और या फिर वाटर बॉटल तो चलो मस्ट हो जाती है ना। और अगर आप अपने आप को इतने लंबे टाइम के लिए
रोकते हो मील्स के लिए, अपने टाइमिंग्स को, अपने ईटिंग जो भी पैटर्न है उसको पोस्टपोन कर रहे होते हो, यू एंड अप विद क्रेविंग्स, यू एंड अप विद लॉट ऑफ ईटिंग, ओवर कैलोरीज हो जाएंगी। और मोर इम्पॉर्टेंट कि जब इवन आपका डिहाइड्रेशन लेवल लो होता है उसके साथ भी आपका क्रेविंग जो है वो ट्रिगर करती है। सो जब हम अपनी भूख कंट्रोल कर लेंगे, जंक की तरफ टेम्पटेशन ज़्यादा से ज़्यादा जंक की तरफ टेम्पटेशंस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अपने लिए एक बैकअप सोर्स प्रिपेयर रखें। ठीक है जी। देन कम्स फॉर सम किचन हैक्स। किचन में परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, अगेन मैं बार बार बता रही हूँ, आपको स्मार्ट होना ज़रूरी है। अपने मील्स में जो मिस्टेक्स हो रही हैं उनको करेक्ट करने के लिए मील ट्रैकिंग ग्रुप में एक्टिव रहिए। मैं ये नहीं कह रही कि पिक्चर्स उतार के भेजें, आप अपने रिटर्न में भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अपने लिए डेली न्यू डिश बनाना इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन जो आप कंसिस्टेंसी, मेरे पास मेंबर्स आते हैं वो कहते हैं मिस हमारे लिए डिफरेंट ब्रेकफास्ट ऑप्शंस डेली पॉसिबल नहीं है, तो मैं उनको ये भी कह देती हूँ कि आप डेली सेम ब्रेकफास्ट ले लें। यू कैन हैव सेम ब्रेकफास्ट डेली, लेकिन it should have good protein, it should have good dairy, it should have some fiber, ठीक है, और it should have a carb portion to give a good start of the day। ठीक है जी। सो स्टेइंग हेल्दी इन बिजी रूटीन इट्स जस्ट अ माइंडसेट शिफ्ट। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको सबको बता देना चाहती हूँ ये कि हेल्दी लाइफस्टाइल कोई टेम्प्रेरी चैलेंज नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म रूटीन है। सो 80% एफर्ट इज़ इनफ, वो आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल दे देगी कि ठीक है, अगर कभी कहीं पे ऑफिस हैपनिंग्स में आपने किसी पार्टी में कुछ अनहेल्दी पिक कर लिया तो वो एक दिन की बात है, आप उसको नेक्स्ट मील में कॉम्पनसेट कर देंगे, या नेक्स्ट टाइम आपको पता होगा कि इसमें से ये अनहेल्दी है और ये हेल्दी है तो मैंने ये ऑप्शन है पिक करनी है। ठीक है, सो परफेक्ट डेज नहीं चाहिए, हमें कंसिस्टेंट डेज चाहिए। अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए गिल्ट के बगैर। अगर आप अपना ख्याल रखेंगी और अपनी फैमिली का बेहतर ख्याल रखेंगी तो उसका ईजी हल यही है कि आप जितना कंसिस्टेंट अपने मील्स में, हेल्दी मील्स में रह सकते हैं, वो आपके लिए आपकी वेट लॉस जर्नी की तरफ एक छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आप सक्सेसफुली बढ़ते ही जाओगे। सो मैं यही ना सुनूं कि मिस हमें टाइम नहीं मिलता, ठीक है, या मैं नहीं कर सकती, या मैं फैंसी कुकिंग नहीं कर सकती, आई एम नॉट अ गुड कुक, बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता, मेरा ट्रैवलिंग का काम बहुत, ट्रैवलिंग वर्क है। ये सब जेन्युइन रीजंस हैं, आई नो ये रीजंस बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन इन सब के लिए आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, पहले प्रिपेयर कर सकते हैं, और फिर ही आपके जो है रूटीन स्मूथ हो जाएगी। बहुत सारी मेंबर्स, आई नो, आई कैन सी सम नेम स्टिल हेयर, जो कि अभी मेरे साथ, मैं चेक कर रही हूँ, कुछ वर्किंग लेडीज़ के नेम्स मेरे साथ फेमिलियर हैं कि वो वर्किंग लेडीज़ हैं और स्टिल वो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रही हैं अपने मील्स को। हैंड रेज ऑप्शन के साथ इफ़ समवन कैन पिक अप, मिस रितु है हमारे साथ, जो कि आई थिंक शी इज़ अ वर्किंग लेडी, और इट्स बीन ऑन मोर देन अ ईयर कि वो हमारे साथ वर्कर क्लासेस में भी इतने रेगुलर हैं, और वो अपने मील्स में भी, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में भी। इट्स जस्ट अबाउट हाउ वेल यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट वीक। सो मैं आपको सिखा रही हूँ स्मार्ट प्लानिंग, ठीक है, कि आपने किस तरह से अपने लिए ईजीली मैनेज कर लेने हैं चीज़ें, और ये कुछ ऐसी, और स्टिल एनीथिंग कि जो आपसे मैनेज नहीं हो रहा, प्लीज़ कम टू मी, मेरे पास आएँ, मेरे साथ डिस्कस करें, मैं उसको मॉडिफाई ऑप्शंस के साथ, उसको ऑल्टरनेटिव्स के साथ आपके लिए मैक्सिमम ईजी करने के लिए आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगी। ठीक है, ओके, सम न्यू नेम्स आर ऑल्सो देयर, मिस चेतना, मिस बानो, कुछ न्यू नेम्स हैं हमारे साथ जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, और आई कैन सी द मोटिवेशन इन देम, डेडिकेशन इन देम, कि दे आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आप अपने लिए एक स्मॉल स्टेप्स के साथ यू कैन मेक अप फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, आज मैंने स्पेसिफिकली बात की है वर्किंग लेडीज़ के लिए। आई विल कम अप विद नेक्स्ट सेशन फॉर दोज लेडीज़ जिनके जो कि हाउस वाइफ्स हैं, जो कि जॉइंट फैमिली में रहती हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, उनकी एक अलग किस्म की टेंशन्स होती हैं। मैं छोटे बच्चे के साथ प्रिपेयर नहीं कर सकती, मैं छोटे बच्चे को छोड़ के वर्कआउट नहीं कर सकती, ठीक है। सो आई विल डिस्कस दोज पॉइंट्स होपफुली इन कमिंग
सेशंस कमिंग वीक में इसके पे भी रख लूँगी, सो दैट वो ये ना समझें कि जी शायद वो मुश्किल वो ज़्यादा मुश्किल में है। वर्किंग लेडीज़ में मुश्किल कोई भी नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट प्लानिंग हाउ स्मार्टली यू प्लान फॉर योरसेल्फ। ठीक है जी, सो दैट इज़ अ क्विक सेशन। यस ये बिल्कुल मुझे पता चल गया था, क्योंकि मेरे पास कुछ नेम्स ऐसे भी यहीं पे शो हो रहे थे जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जो छोटे बच्चों वाली हैं। सो मैंने उनके अभी अभी ये क्लिक किया कि उनके ऊपर भी बात हो जानी चाहिए, सो दैट आई विल बी डिस्कसिंग इट इन coming sessions in hopefully. All right, if there's any query you can drop me here, I can uh, reply you right here. Otherwise, let's just wrap up the session. Walaikum assalam, Zania. Okay, no queries. ठीक है, चलें ठीक है जी। सो सी यू नेक्स्ट संडे नाउ, एंड आई होप कि आज का सेशन क्लियर हो जाएगा वर्किंग लेडीज़ के लिए। इट विल बी फाइन फॉर एवरीबडी कि अब आप किस तरह से मैनेज कर सकती हैं। सो टेक केयर लेडीज, सी यू ऑन नेक्स्ट संडे। बाकी कल मॉर्निंग में मिलेंगे हम 8:30 सेशन के साथ। हैव अ लवली संडे, टेक केयर, एंड या हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल्सो मिस रितु। बाय बाय।